नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 2024 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उनका सपना है कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में वो स्थापित हो जाएं और इसीलिए वॉलंटियरों की उन्होंने एक सभा में बोलते हुए ये कह दिया कि सबसे बड़ी देशभक्ति आज ये है कि वो बीजेपी को सत्ता से हटाएं। वो ये कहते हैं कि बीजेपी को हराना सबसे बड़ी देशभक्ति है। वॉलंटियरों को भाषण देते हुए वो जो भाषण दे रहे हैं उसको देखकर देश की जनता हंस रही है। मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन देश में मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं खड़े होकर मंच से कि देश के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, देश के अंदर लूटमार हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और ये सब हो रहा है, ये जो सरकार आज वर्तमान में है इसके कारण से हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने जब भ्रष्टाचार की बात शुरू की तो वहां बैठे हुए बहुत लोग हंस रहे थे। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरह से भ्रष्टाचार के केसों में फंसी है, ऐसा देश में कोई उदाहरण नहीं मिलता कि किसी एक राजनीतिक दल के इतने नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हो और लगभग हर मंत्रालय भ्रष्टाचार के घेरे में हो। आरोप लगे हैं। वो कहते हैं चवन्नी नहीं मिली। भाषण में फिर से दोहराया उन्होंने कि हमारे नेताओं को पकड़ करके ईडी सीबीआई लगा करके जेल में डाल दिया, लेकिन चवन्नी नहीं मिली। अब सवाल यह है, अरविंद केजरीवाल जी 2024 में प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं बनने का, वॉलंटियरों को सिखा रहे हैं, लेकिन समझ में आने की बात यह है कि वो वॉलंटियर भी कैसे हैं जो सामने बैठे हैं। वो कहते हैं साहब याद रखना, लोगों को समझाने जाना तो क्या करना, राष्ट्रभक्तों से बात करना, अंधभक्तों से बात मत करना। अरविंद केजरीवाल जी की इस बात से मैं सहमत हूं कि अंधभक्ति किसी की भी नहीं करनी चाहिए, राष्ट्रभक्ति सबको करनी चाहिए। लेकिन सवाल आम आदमी पार्टी के वॉलंटियरों से है कि क्या वो अरविंद केजरीवाल की अंधभक्ति नहीं कर रहे हैं। अंधभक्ति किसको कहते हैं? आंख बंद करके भक्ति करना, जिसमें आप जिसकी भक्ति कर रहे हैं उसके बारे में अच्छा बुरा कुछ सोचे ही ना। अगर वो अंधभक्ति मोदी जी की बात कर रहे हैं तो मोदी जी को अगर मैं सामने रखता हूं, मैं तो कहता हूं कि हां, मैं अंधभक्त नहीं हूं किसी का भी, अंधभक्ति हमेशा खराब ही है। मोदी जी भी यदि मुझे लगता है कि कभी कोई बात गलत उनकी तरफ से मुझे लगी तो मैं क्रिटिसाइज करता ही हूं। और मैं सोशल मीडिया और मीडिया पे उन लोगों को देखता हूं जो कट्टर सनातनी है, कट्टर बीजेपी समर्थक है। वो हमेशा कोई भी मोदी जी की तरफ से कोई योजना, कोई स्टेटमेंट आ जाए, मैं देखता हूं सोशल मीडिया पे बाढ़ आ जाती है ऐसे लोगों की, मोदी जी ने ठीक नहीं किया, मोदी जी ने गलत किया। तो भाई अंधभक्ति हुई कहां? लेकिन आम आदमी पार्टी की हालत देखिए कि दिल्ली में सरकार बनी है और दिल्ली में आबकारी नीति में सत्येंद्र जैन जेल में बंद है, संजय सिंह जेल में बंद है, और जिस तरह के दलीलें रखी जा रही हैं कि चवन्नी नहीं मिली, झुंझुना नहीं मिला, ईडी सीबीआई लगा दी। सवाल यह है कि अगर ईडी सीबीआई लगाने के बाद आप सबके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और जैसा आप कह रहे हो अगर उसे सच मान लें कि ईडी सीबीआई मोदी जी ने लगाई है, आम आदमी पार्टी से डर गए कि अरविंद केजरीवाल 24 में प्रधानमंत्री ना बन जाएं, इन्हें जेल में डाल दो। तो अरविंद केजरीवाल जी एक बात का उत्तर दें कि अगर मोदी जी ईडी सीबीआई को जबरदस्ती फर्जी केस लगाकर आपके नेताओं को बंद करा रहे हैं तो भैया उन्होंने सत्येंद्र जैन को क्यों बंद कराया? वो तो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब नहीं देख रहा था, ना कोई चांस। मनीष सिसोदिया का क्या कोई प्रधानमंत्री बनने का चांस है आम आदमी पार्टी के जरिए से? नहीं। तो फिर संजय सिंह का कोई चांस है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री चेहरा संजय सिंह होंगे 2024 का? नहीं। 2024 में आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर प्रधानमंत्री का चेहरा कोई बन सकता है वो तो केजरीवाल है। तो फिर अगर अरविंद केजरीवाल जो कि संयोजक भी है और प्रधानमंत्री का संभावित चेहरा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो फिर जो अमित शाह हैं या मोदी जी हैं वो ऐसी गलती कैसे करेंगे कि वो अरविंद केजरीवाल को तो पकड़ते नहीं है, वो सत्येंद्र जैन के पीछे ईडीआई लगाते हैं, ईडी सीबीआई, वो मनीष सिसोदिया के पीछे लगा देते हैं और संजय सिंह को जेल में डाल देते हैं। अरे भाई फिर तो सबसे पहले केजरीवाल को पकड़ना चाहिए था। केजरीवाल जी के खिलाफ ईडी सीबीआई को अगर कह देते भाई फर्जी केस लगाओ और इस आदमी को जेल में डालो, क्योंकि यह आदमी को मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनने देना, ये मेरे लिए खतरा है, जैसा आप कह रहे हो।
कि भाई आपसे खतरा है, तो फिर अरविंद केजरीवाल जी आप जेल से बाहर क्यों हो? फर्जी केस लगाना है तो जब फर्जी केस लगाना होता है क्या क्या करती है, ड्रग की किसी के पास भी पुड़िया दिखा देंगे, अपनी जेब में रख के लाएंगे और उसके घर में घुसेंगे, कहेंगे तेरी तलाशी लेनी है और निकाल देंगे। अभी हुआ ना यूपी में भी, एक पुलिस वाला सस्पेंड हुआ कि एक परिवार था हापुड़ का, उसके घर गए और तमंचा रख के लाया वो अपनी मोटरसाइकिल में पुलिस वाला और दिखा दिया रिकवरी वहां से। वो तो सीसीटीवी में आ गया, वरना पोल खुलती ही नहीं। वो जो लड़का था त्यागी परिवार का वो जेल में ही होता। अब पुलिस तो ऐसे ही करती है कि जिसको उन्हें अंदर डालना है और फर्जी केस का आदेश हो या उनका मन हो लगाने का, तो वो तमंचा दिखा देगी घर से बरामद, वो नोट बरामद दिखा देगी, वो ड्रग बरामद दिखा देगी। सबसे आसान है आजकल तो। जो ये आपका एनसीबी का कानून है ड्रग का, वो तो बहुत टफ है भाई। 50 ग्राम कोई प्रतिबंधित ड्रग किसी के घर से दिखा दो, फिर आप दलील देते रहिए, आपकी तो 1 साल के पहले तो जमानत भी नहीं होगी। और ये कर सकते हैं। तो एजेंसियां सीबीआई, ईडी, ये तो बहुत बड़ी एजेंसी है। जैसा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कहा कि ये एक जानी मानी प्रतिष्ठित आप एजेंसी है। संजय सिंह को डांट लगाई ना कि आप फालतू बातें नहीं करेंगे, इस तरह का आरोप नहीं लगा सकते। तो मजे की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जी पब्लिक को और अपने वॉलंटियरों को जिस तरह का झूठ फैला रहे हैं, अब उसमें मुझे नहीं पता सारे ही अंधभक्त बैठे हैं कि कोई ये सोचता ही नहीं और अरविंद केजरीवाल जी से पूछता नहीं कि केजरीवाल जी, अगर मोदी जी, अमित शाह फर्जी केस लगाकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं क्योंकि 2024 में उन्हें डर है, तो भाई आप क्यों बाहर हैं? सबसे पहले आप जेल के अंदर होने चाहिए थे। कुछ भी गड्डी वड्डी बरामद दिखा देते, 2, 4, 10, 5, भाई टीम आती है पूरी गाड़ी में, ईडी की टीम आती और 1 करोड़ रुपए आपके घर से दिखा देती। आजकल तो 1 करोड़ थोड़े से होते हैं कि ये मिले हैं अरविंद केजरीवाल के घर से, और उसके बाद जेल, और उसके बाद आप सफाई देते रहते तो मामला खत्म। लेकिन क्या कारण है कि अरविंद केजरीवाल जी को ईडी सीबीआई नहीं पकड़ रही है, जबकि खतरा अरविंद केजरीवाल से? पकड़ लिया सत्येंद्र जैन, पकड़ लिया मनीष सिसोदिया, पकड़ लिया संजय सिंह को। ये जो है कोई नहीं पूछ रहा है, उन्हीं को कहते हैं अंधभक्त, समझे? दूसरी बात, अगर इकन्नी नहीं मिली, सबूत नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट तक में भी मामला पहुंच चुका है। हाई कोर्ट में संजय सिंह भी चले गए। क्यों वहां बेल रिजेक्ट हो गई? क्यों हाई कोर्ट ने यह कह दिया संजय सिंह के मामले में भी कि देखिए पैसा भले ही नहीं मिला है लेकिन घोटाला तो हुआ है। और घोटाला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। जब मनीष सिसोदिया की हियरिंग चल रही थी तब अरविंद केजरीवाल जी, आपको तो पता ही होना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि वो जो पैसा है भ्रष्टाचार का वो पार्टी के फंड में दिया गया है और पार्टी के फंड में 82 लाख रुपए गए हैं। इसके सबूत ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में रखे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा कि पार्टी फंड में पैसा गया है, तो पैसा जब जहां गया खर्च हुआ, इसको पार्टी बनाओ, यानी आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करो। और अब ईडी उसे कर रही है। तो भैया पैसा मिलेगा कहां? आपने चुनावों में खा लिया, चट हो गया वो तो। किन्हीं के पोस्टर लग गए, कुछ के बैनर लग गए, कुछ जो है दावत में बांट दिया, कुछ प्रचार में बांट दिया, कुछ रैली वाले जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया उसमें बांट दिया, तो मिलेगा कहां से? लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल, जिनके कई मंत्री जेल में हैं, कई मंत्रालयों पे भ्रष्टाचार के केस लगे हैं, कई पर केस चल रहे हैं, और अगर बीजेपी की देख ले बात मान ही लें तो बीजेपी तो कहती है, बीजेपी के नेता दिल्ली प्रदेश के, हमने देखा है प्रवेश वर्मा को, वो कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला है, विद्यालय में घोटाला है। ये अब एमसीडी में भी घोटाले की बात सामने आई, और किस तरह से कितने काम ऐसे गिनाए गए बीजेपी के द्वारा जिसमें घोटालों के आरोप लगे, और वो आज मंच पे खड़े होकर कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है। वो कहते हैं साहब नोटबंदी में भ्रष्टाचार हुआ है। अब पढ़ा लिखा व्यक्ति वो कह रहे हैं कि नोटबंदी हुई तो 1000 का नोट बंद किया, 2000 का लाया। भैया 2000 का इसलिए लाए ताकि अफरा तफरी ना मचे, और आज 2000 का नोट गायब है और इसीलिए नोटों की गड्डियां मिल रही हैं। ये 2000 का नोट बंद नहीं होता तो 500-500 नोटों की बरामदगी कहां से हो रही है? करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, राजस्थान में मिल रहे हैं, कर्नाटक में मिल रहे हैं, तमिलनाडु में मिल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में मिले, हर जगह तो मिल रहे हैं। तो ये जो मिल रहे हैं सरकार को, ये इसीलिए मिल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की तैयारी चल रही है,
लेकिन जिस तरह से ये जो है लोगों को आह्वान कर रहे हैं और ये कहते हैं कि जो शरीफ आदमी है वो तो हम ही आम आदमी पार्टी के हैं, ये दिखाई दे रहा। हालांकि अरविंद केजरीवाल जी जब ये वॉलेंटियरों को भाषण दे रहे थे, समझा रहे थे, उनके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि घबराहट है, उनको कुछ लग रहा है। तो खैर कुल मिलाकर ये दिखाई दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी 2024 की तैयारी में है। लेकिन अब ये सवाल भी उठ रहा है कि जिस तरह के भ्रष्टाचार में बाकी नेता फंसे हैं, क्या अरविंद केजरीवाल पर भी ये आंच आने वाली है? कहा जा रहा है इनका जो शीश महल यानी जो इनका बंगला बना है उसको लेकर के इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन मेरा मानना व्यक्तिगत रूप से यह है कि उसमें भी अरविंद केजरीवाल जेल नहीं जाएंगे, क्योंकि मोदी जी फर्जी केस लगाते नहीं है और असली केस जो बन रहा है वो बन रहा है एमसीडी के खिलाफ। चाहे तो एनडीएमसी जो उसके चीफ इंजीनियर हैं, जिन्होंने वो निर्माण किया है, ऑर्डर दिया है, टेंडर पास किए हैं, वो चीफ इंजीनियर हैं, तो चीफ इंजीनियर लेवल तक फंसेंगे, वरना जो है इसमें मंत्रालय तक का भी हाथ मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो भारतीय जनता पार्टी भले ही कहे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, नोटों के मामले में वो काम कर चुके हैं, यानी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ, और इसलिए वो अच्छी तरह जानते हैं। तो भाई मोदी जी जब तक फर्जी केस नहीं लगाएंगे, मुझे नहीं लगता अरविंद केजरीवाल, अभी तक तो दिखाई दे रहा है, फंसते दिख नहीं रहे हैं। हाँ, आबकारी नीति में जिस तरह से सरकारी गवाह अभी तक 2-3 लोग बने हैं, अगर उसमें संजय सिंह, मनीष सिसोदिया सरकारी गवाह बन जाते हैं, या विजय नायर वो सरकारी गवाह बन जाते हैं, अरविंद केजरीवाल के खासम खास हैं, तब जरूर ऐसा हो सकता है कि पैसे का पता लग जाए कि क्या अरविंद केजरीवाल जी को भी उसका कुछ पैसा मिला है, उसमें कोई प्रॉपर्टी बनाई है, तब जाकर के इनके भी जेल जाने के चांस दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि इस सब घोटालों के पीछे अरविंद केजरीवाल है। देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं 2024 में या जेल जाते हैं। वंदे मातरम।